मनोड़ा के मकाम पर समंदर में कश्ती उलट गई। कश्ती उलटने से 10 अफराद डूब गए। रेस्क्यू के मुताबिक गोताखोरों ने 6 अफराद को बचा लिया। 4 की तलाश अभी जारी है। मनोड़ा के मकाम पर समंदर में कश्ती उलट गई। कश्ती उलटने से 10 अफराद डूब गए। रेस्क्यू के मुताबिक गोताखोरों ने 6 अफराद को बचा लिया, जबकि 4 की तलाश अभी जारी है। कराची में मनोड़ा के मकाम पर समंदर में कश्ती उलट गई। कश्ती उलटने से 10 अफराद डूब गए। गोताखोरों ने 6 अफराद को बचा लिया, 4 की तलाश जारी। इसी पर बात करने के लिए असलम खान ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। असलम खान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए, इस तरह की बात सामने आई कि चाइना पोर्ट बहरी की एक जहाज था, उसके करीब एक कश्ती उससे टकरा गई है। इब्तदाई इतला ये भी और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि कश्ती उलट गई है, जिसके नतीजे में कश्ती में सवार 10 अफराद डूब गए हैं। वहाँ पर फौरी तौर पर उनके लिए जो हंगामी तौर पर उसमें से 6 अफराद को बचा लिया गया है एडी हुकाम के मुताबिक, और 4 की तलाश अभी जारी है। ये चाइना पोर्ट के करीब ये वाकया पेश आया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि मनोड़ा के मकाम पर समंदर में कश्ती उलट गई। कश्ती उलटने से 10 अफराद डूब गए। रेस्क्यू के मुताबिक गोताखोरों ने 6 अफराद को बचा लिया, जबकि 4 की तलाश अभी जारी है। अब आपको बताएं, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक तरमीमी बिल, दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल, घरेलू तशद्दुद रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक तरमीमी बिल, दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल, घरेलू तशद्दुद रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा, जिसमें कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक तरमीमी बिल, इसके अलावा घरेलू तशद्दुद रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, नुमाइंदा खुसूसी टीका खान सानी हमारे साथ मौजूद है। टीका खान, बताइएगा इजलास का एजेंडा क्या होगा? जी बिल्कुल, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ ही देर में शुरू होगा। इसमें 7 नुकाती एजेंडा है, जिसमें 3 अहम बिल जो है वो मंजूरी के लिए इस इजलास में पेश किए जाएंगे। ये तीनों बिल जो है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तौसीक किए बगैर, दस्तखत किए बगैर इन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करके वापस कर दिए थे। आज इसीलिए दोबारा जॉइंट सेशन बुलाया गया, चूँकि इससे पहले कौमी असम्बली और सेनेट ने तीनों बिल मंजूर किए थे। इसमें सबसे पहले वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक तरमीमी बिल 2025 पेश करेंगे। इसमें जो अथॉरिटी है उसको कमीशन जो है उसको इख्तियारात में इजाफे के हवाले से तयन किया गया है और दीगर नुकात शामिल है। इसी तरह वफाकी वज़ीर तालीम और तरबियत खालिद मकबूल सदीकी जो है वो दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल जो है वो पेश करेंगे आज जॉइंट सेशन में। यकीनन जो दानिश स्कूल्स हैं उनको वफाक की डोमेन में लाने के हवाले से और दीगर इसमें नुकात शामिल हैं। इस बिल पर भी सदर मुमलिकत ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करके वापस कर दिया था। और साथ ही जो शर्मिला फारूकी का बिल है, डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू तशद्दुद तहफ़्फ़ुज़ बिल जो है और उसकी रोकथाम के हवाले से भी ये बिल भी आज जॉइंट सेशन में पेश किया जा रहा है। इस बिल पर भी सदर मुमलिकत की तरफ से एतराज़ लगाकर वापस किया गया था और आज इन तीनों बिल्स हैं उस पर कौमी जो जॉइंट सेशन है इस पर ये पेश किए जाएंगे और यकीनन इस पर इसकी मंजूरी का भी इम्कान है। इससे पहले जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगरचे हुकूमती इत्तेहाद में शामिल नहीं लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद में शामिल जरूर है। ठीक है टीका खान सानी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। नाज़रीन, अब बात करें मौसम की। मरी शदीद सर्दी की लपेट में, मलिका कोहसार पर बर्फबारी, 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। महकमा मौसमियात ने आज दिन भर बर्फबारी की पेशगोई की है। मरी एक्सप्रेसवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर से। जी कमर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त हम मलका कौसार मरी में मौजूद हैं। बर्फबारी अब दोबारा से शुरू हो चुकी है। सुबह के वक्त बर्फबारी जो रुक गई थी, लेकिन अब दोबारा से ये बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस हवाले से जो मोटरवे ने मरी एक्सप्रेस वे है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। पहले जुज़वी तौर पर इसको खोला गया था कि यहाँ के मकामी लोगों और कश्मीर के जाने वाली जो गाड़ियाँ उनको जाने की इजाज़त दी जा रही थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि बर्फ़ की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि मुकम्मल तौर पर रोड जो है उनको कवर किया गया था और इसी वजह से यहाँ
यहाँ पर मशीनरी के जरिए बर्फ को हटाया जा रहा है। लेकिन जिस जगह पर अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पर मोटरवे हुकाम का ये कहना है क्योंकि स्लिपरी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से सयाहों के लिए मुकम्मल तौर पर इस रास्ते को बंद कर दिया गया, जबकि जो रास्ता खोला गया था जुजवी तौर पर यहाँ के मकामी लोगों और कश्मीर जाने वाली गाड़ियों के लिए, वो भी अब बंद कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए, पुराने रास्ते जो जीटी रोड का रास्ता था मरी जाने के लिए, उसको भी बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां पर ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज्यादा था। सयाहों की बड़ी तादाद जो थी वो सुबह से वहां पर फंसी हुई थी, जिनको निकालने के लिए जो है वो कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ मोटरवे पुलिस बल्कि मकामी पुलिस के लोग जो हैं वो दाखिली रास्तों पर मौजूद है ताकि इस तरफ आने वाली ट्रैफिक को जो है वो रोका जा सके। जी, अब बात करते हैं सानेहा गुल प्लाजा के हवाले से, जहां पर सर्च ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी है। सानेहे में अमवात की तादाद 67 हो गई है, जबकि सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल होने का इम्कान है। आपके यहां अपडेट करते चले कि सानेहा गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी है। सानेहे में अमवात की तादाद 67 हो गई है, जबकि सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल होने का इम्कान है। इसी ऑपरेशन के दौरान मलबा हटाने का काम भी जारी है। क्या तफसीलात हैं काजी हसन से जान लेते हैं। काजी हसन, बताइएगा मजीद किसी लाश या बाक़ियात को निकाला जा सका अब तक? जी, अभी तक तो ऐसे कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हमारी जो डिप्टी कमिश्नर चीफ फायर ऑफिसर रेस्क्यू 112 के जो अहदेदार हैं उन्होंने अभी बात की और उनका यही कहना था कि आज इम्कान है और उनकी कोशिश है कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है मुकम्मल कर लिया जाए। और अब तक जो इतलात हैं उसके मुताबिक तकरीबन 67 अफराद की जो है बाकी लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि अभी तक 77 अफराद ऐसे हैं जो ताहाल लापता हैं। दूसरी जानिब जो इब्तदाई तौर पे जो 8 अफराद की शनाख्त हो चुकी थी, उनकी जो इमदादी रकूम के हवाले से उसका प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है और जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से उनके तमाम कवायद जो हैं सिंध हुकूमत को फराम कर दी गई, क्योंकि सिंध हुकूमत ने जो जाबाहक अफराद हैं उनके लिए 1 लाख रुपए की मुआवजे की अदायगी का भी कहा था। अभी यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है और इस हवाले से यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज के दिन जो है ये सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि इस इमारत को किस तरह मुकम्मल तौर पे गिराया या मुनद्दम किया। जी ठीक है काजी हसन, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कराची के गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल किए जाने की उम्मीद। डीसी साउथ का कहना है सानेहा गुल प्लाजा में मजमूई तौर पर 67 लाशें और बाक़ियात यहाँ से भेज चुके हैं। 77 अफराद लापता हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उम्मीद है कि सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब तक 67 कंफर्म डेड बॉडीज़ हम भेज चुके हैं, जिनका DNA टेस्टिंग हो रहा है। बाकी जो मिसिंग पर्सनस का फाइनल हमारे पास जो लिस्ट जाके जहाँ रुकी है वो 77 है। मुझे नहीं लगता कि कोई नया नाम ऐड होगा इसमें। सर्च ऑपरेशन आज हम होपफुली वाइंड अप कर देंगे। एक्सेप्ट डेबरी वाला एरिया है उसके नीचे हम कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमें कोई इंसान दबा हुआ मिल जाए तो हम उसको निकाल लें। SBCA पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ मिलके यहाँ बार बार विजिट कर रही है। SBCA ने यहाँ उसकी टीम यहाँ डिप्लॉयड है डे 1 से। डेफिनेटली वंस हम आज ये ऑपरेशन जब सर्च ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद SBCA विल टेक ओवर और वो जो डिसीजन करेंगे तो हम उनके साथ खड़े होंगे। फायर ऑफिसर जफर खान कहते हैं कि गुल प्लाजा के स्ट्रक्चर की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। मलबे से इंसानी बाकियात मिल रही हैं, जबकि फर्स्ट फ्लोर और मेज 9 से मलबा हटाने का काम भी शुरू करेंगे। हवा चल जाने की वजह से 7 बजे के करीब जो है वो बेसमेंट में दोबारा आग भड़क उठी थी, जिसको फायर ब्रिगेड ने जो है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद जो है मुकम्मल तौर पे बुझाया और पूरे बेसमेंट को जो उसकी हीट थी और स्मोक था उसको भी क्लियर कर दिया। स्ट्रक्चर जो की हालत जो है दिन ब दिन मज़ीद ख़राब हो रही है और रिस्की हो रही है, लेकिन फिर भी आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें जाएं। और बॉडीज़ तो अब आपको पता है कि बॉडीज़ पूरी नहीं है और पार्ट्स हैं, और पार्ट्स में भी जो है वो मैं ये कह सकता हूँ कि बोन की शक्ल में वो मिल रहा है हमें अब। तो उसके लिए यकीनन जो वहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है ऊपर, खासकर फर्स्ट फ्लोर और मेज़नाइन का, उसको जो है हम कोशिश करेंगे कि सर्च करें उसमें, और वो जो भी बॉडी की शक्ल और पार्ट्स की शक्ल में हमें मिलती है, ताकि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को जो है फिर वाइंड अप किया जा सके। फर्दर इसमें अब हमारे पास सिर्फ ये बॉडीज़ की रिकवर के अलावा इसमें कोई ऑपरेशन की चीज़ नहीं रह गई।